बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बोर्ड ऑफ रेवन्यू में शानदार असिस्टेंट की और जूनियर क्लर्क की पोस्टों का ऐलान किया गया है, जिसमें मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम तफ़सीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मज़ीद रखी हुई हैं, इसका टेस्ट का सिलेबस क्या है, इस हवाले से तमाम तफ़सीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल पे आके पीपीएससी की जो वेबसाइट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके नीचे यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इस वक्त एक्टिव होंगी, ओपन होंगी, आपको वो नज़र आएंगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 39/2025। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस शेखुपुरा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, और यहाँ पे नीचे है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे ज़िला शेखुपुरा और ज़िला साहिवाल के जो मर्द व ख़वातीन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, और यहाँ पे भी जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। जो ज़िला शेखुपुरा के लिए असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो 2 हैं, ओपन मेरिट पे हैं, रेगुलर बेस पे हैं, किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेगुलर बेस जॉब है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट है, आपके पास सेकंड डिवीज़न में बीए, बीएससी या आपने बीएस किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के हवाले से बात करें तो मर्द हज़रात के लिए एज लिमिट 30 है और फीमेल के लिए 33 है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल शेखुपुरा का ही आपका होना चाहिए और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी ज़िला शेखुपुरा में होगी। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि इसका जो सिलेबस है टेस्ट के लिए वो यहाँ पे लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं और इस सिलेबस के मुताबिक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको उर्दू बाज़ार से किताब भी मिल सकती है। अगर आप इसकी तैयारी वैसे घर बैठे करना चाह रहे हैं, आप किसी भी किस्म की कोई किताब नहीं लेना चाह रहे, तो आप गूगल से पास्ट पेपर देख के उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेहनत आपने करनी है, उसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्लर्क है। जूनियर क्लर्क की जो टोटल सीटें हैं ज़िला शेखुपुरा के लिए वो 19 है, जिसमें से 15 सीटें ओपन मेरिट में हैं और मिनॉरिटी कोटे के लिए 1 पोस्ट है और वीमेन के लिए 3 सीटें हैं। ये भी रेगुलर बेसिस जॉब है, किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप इसमें अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी इसकी क्वालिफ़िकेशन सेकंड डिवीज़न के साथ एफए, एफएससी, आईसीएस, डीकॉम होना चाहिए या आईकॉम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप जानकारी रखते हो। उसके बाद एज लिमिट इसके लिए भी 30 और फीमेल के लिए 33 है और मेल के लिए 30 है। मज़ीद यहाँ पे इसका भी सिलेबस लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस सिलेबस के मुताबिक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके लिए भी जो टोटल सीटें हैं वो 20 हैं, जिसमें से 11 ओपन मेरिट में हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 1 सीट है, मिनॉरिटी कोटे के लिए 1 सीट है, वुमेन कोटे के लिए 3 सीटें रखी गई हैं। और उसके बाद ये जो सीट है ये भी रेगुलर सीट ही है, इसके लिए भी आप रेगुलर ही जॉब करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट मेल के लिए 30 और फीमेल के लिए 33 है। ये भी इसका भी यहाँ पे आप जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद और भी जॉब्स हैं, लेकिन हमने जो बात करनी थी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप पीपीएससी की मेन वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये तमाम जॉब्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने आई हैव रीड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जितनी भी सीटें ओपन होगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अगर तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप
यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। हमने जूनियर क्लर्क के लिए करना है, यहाँ पे हमने क्लर्क लिखा है और यहाँ पे हमारे पास वो आ गई हैं। यहाँ पे शेखपुरा और यहाँ पे साहिवाल। आपने जिस भी ज़िले के लिए अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ़ीस है 600 रुपये फ़ीस है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपने बैंक में जमा करवानी है, जायज़ कैश इजी पैसा से भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, मुतलका पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल आपके सामने सारी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये तमाम इंस्ट्रक्शन शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि एप्लीकेशन में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जिनमें से पहला स्टेप है आपकी पर्सनल प्रोफाइल का, दूसरा स्टेप है फ़ी पेमेंट का, तीसरा स्टेप है इमेज अपलोडिंग का, चौथा स्टेप है क्वालिफिकेशन की डिटेल का, पांचवा स्टेप है आपने सर्विसेज के बारे में बताना है, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो बताना है, और छठवें स्टेप में आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने आई कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा ये CNSE नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और इसी तरह आपने यहाँ पे डैशेस के बगैर अपना CNSE नंबर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन विजिबल होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आपने लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दिखाएगा कि आपका नंबर और ईमेल ओके है। आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सवाल हैं, वो आपने बताने हैं। यहाँ पे जेंडर के बारे में पूछ रहा है, वो आपने बता देना, और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देना। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके बारे में आपने बताना है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और मज़ीद उसके बाद यहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए पूछ रहा है, आप स्पेशल पर्सन हैं। यहाँ पे आप अगर स्पेशल पर्सन है तो येस सेलेक्ट करेंगे, अगर स्पेशल पर्सन नहीं है तो फिर नो सेलेक्ट करेंगे। और मज़ीद उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप आर्मी या आर्म फोर्स से रिटायर्ड हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप येस सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो नो ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना रिलीजन बताना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका CNSE नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे CNSE की इशू डेट आपने बतानी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने ID कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपने यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है वो आपने बता देना है। आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आपने यहाँ पे वो लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका, अगर PDCL का कोई नंबर है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन बॉक्सेस के सामने स्टार नज़र आ रहा है इन बॉक्सेस को आपने लाजमी फिल करना है, बाकी आप खाली भी छोड़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे फादर का नाम है, आप यहाँ पे वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे फादर का नाम है। फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन वो पूछ रहा है कि आपके फादर क्या काम करते हैं, आपने यहाँ पे वो बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपका ज़िला शेखपुरा का ही होना चाहिए। डोमिसाइल की इशू डेट आपने यहाँ पे बता देनी है। डोमिसाइल की इशू डेट लिखने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है मैरिड है, आपने यहाँ पे वो बता देना है। और इसी तरह मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई रिलेटिव PPSC में वर्किंग करता है, कोई जॉब करता है। अगर करता है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करता तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ चांसेस अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने इस पोस्ट के लिए पहले भी अप्लाई किया था, आपके पास कितने रिमेनिंग चांसेस हैं, आप यहाँ पे अपने मुतलका चांसेस सेलेक्ट कर देंगे। और इसी तरह मज़ीद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट सेंटर आपका कौन सा होना चाहिए, बावलपुर, DG खां, फैसलाबाद, लाहौर, जो भी आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर रखना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर देंगे। लिखने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने PSID जनरेट होके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो PSID है ये फ़ीस की PSID है। इस PSID के ज़रिए आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद आप यहाँ पे अपनी तमाम डिटेल फिल करेंगे
फिल करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना अप्लाई मुकम्मल करेंगे। फ़ीस आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा या आप अपनी बैंक ऐप से भी करवा सकते हैं। इसी तरह फ़ीस जमा करवाने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं या रहनुमाई ले सकते हैं। मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।